जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छिपी होती है। कैसे? मैं बताता हूं। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। से ये सृष्टि बनी है। नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है? कारण केवल एक है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, चूंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? अच्छे मित्र, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण।
दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र और कोई नहीं। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।